मेरा नाम सिमरन है और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। देखने में मैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरा रंग गोरा है और मेरी उम्र 35 साल की है। दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह कहानी को पूरा सुने और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। हमारे घर में मेरी सास और मेरा छोटा देवर रहता था। मेरा ससुर जी इस दुनिया में नहीं हैं क्योंकि बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी। मेरे पति सुबह ही अपने काम से निकल जाते हैं और मैं अपनी सास के साथ घर में रहती हूँ। मेरा देवर अभी 16 साल का है, स्कूल जाता है। मैं उसे अपने बेटे की तरह मानती हूँ और उसे सुबह तैयार करके स्कूल भेजती हूँ और अच्छे से उसकी देखभाल भी करती हूँ। क्योंकि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, मेरे कोई औलाद नहीं है, इसलिए मैं अपने देवर को ही अपना बेटा मानती हूँ। लेकिन देवर मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे देख मेरे होश उड़ गए और मैं डिप्रेशन में चली गई। मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करता था और मैं भी मेरे पति से बहुत प्यार करती थी। इसलिए औलाद ना होने पर हमें एक दूसरे से कोई शिकवा गिला नहीं था। मेरा पति भूल खुश था और मैं भी ऐसे करते करते पूरे 10 साल गुजर गए, लेकिन हमें कोई भी औलाद का सुख नहीं मिला। मेरी सास यह सब देख बहुत परेशान रहा करती थी। कभी कभी गुस्से में बोल देती थी, सुनील की दूसरी शादी करवा देते हैं, कम से कम इस घर में कोई बच्चा तो आ जाएगा। यह सब सुनकर मेरे को अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कमी मेरे में नहीं बल्कि उनके बेटे सुनील में है। लेकिन यह बात मैंने अपनी सास को कभी नहीं बताई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को सब कमज़ोर समझे। क्योंकि मेरे पति और मैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए कभी अलग होने की हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन की बात है, जब मैं किचन में काम कर रही थी, तब मेरी सासू माँ अपने बेटे को बुलाकर कुछ कह रही थी। आज संडे था, इसलिए आज मेरा पति घर पर था। मैं चुपके से मेरी सास और मेरे पति की बातें सुन रही थी। जो कुछ मेरी सास ने मेरे पति को बोला, ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मैं गुस्से से मेरे पति और अपनी सास के पास चली गई। यह सब देख मेरी सास के एकदम से पसीना आ गया और मैं अपने पति को बोला, अगर आपने दूसरी शादी करने की सोची बिना, मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। यह सब सुनकर मेरी सास मेरे ऊपर भड़क गई और मुझे ताने देते हुए बोली, खबरदार, मेरे बेटे से ऊंची आवाज़ में बात करी तो क्या दिया तुमने मेरे बेटे को? 10 साल हो गए शादी को, एक औलाद का सुख तो दे नहीं सकी और ऊपर से मेरे बेटे को धमका रही हो। मेरी सास की यह सब बातें सुनकर मुझसे अब रहा नहीं गया और मैंने अब मेरी सास को उसी भाषा में जवाब दिया, औलाद का सुख मैंने नहीं बल्कि आपके बेटे ने मुझे नहीं दिया। आपके बेटे में कमी है, मुझ में नहीं। यह सब सुनकर मेरी सास एकदम से नीचे बैठ गई और अपने बेटे की तरफ देखने लगी और अपने बेटे से पूछा, ये बात सच है क्या? तभी सुनील ने बोला, हाँ। मैं जवाब दिया, जिसे सुनकर मेरी सास पसीने पसीने हो गई और मेरे से आंख में आंखें डाल के बात ना कर पाई। यह सब देख मैंने बोला, अब भी आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं क्या माँ जी? मेरी सास के पास कोई और दूसरा जवाब नहीं था और मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। आज मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रही थी और मेरे पति ने मेरे गुस्से का अंदाज़ा लगा लिया था और मेरे पति ने मुझे प्यार से समझाते हुए अपने कमरे में ले गया और मुझे सुलाने लगा। मैंने अपने पति को बोल दिया, याद रखना मेरी बात। तभी मेरा पति बोला, पागल हो क्या तुम? मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम अभी आराम से सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं सोने लगी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी, तब नहा धोकर अपने किचन में सुबह का नाश्ता बनाने लगी। आज घर में थोड़ा शांति का माहौल था। जब मैंने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया, तब मैंने सबको बोला, नाश्ता कर लो। तब मेरा पति और मेरा देवर आ गई। मैंने सबके लिए खाना लगाया और सब खाने लगे। सबने खाना खाया और मेरे पति ने बोला, सिमरन, आज मैं थोड़ा लेट आऊँगा। मैंने बोला, ठीक है जी। तब मेरे पति अपने काम के लिए निकल गए। मैंने अपने देवर का टिफ़िन तैयार किया और उसे स्कूल भेज दिया। अब मैं और मेरी सास माँ घर में दोनों रह गए थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझे बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे,
मुझे तुम्हें यह सब नहीं कहना चाहिए था। सास का क्या रूप है देख मैं हैरान रह गई। मैंने अपनी सास को बोला कोई बात नहीं, रात गई बात गई। तब मैं सारा काम करके अपने रूम में जा रही थी। तब मेरी सास ने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। तब मैं अपनी सास के पास बैठ गई। बातों ही बातों में मेरी सास ने मुझे एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, मेरी सास ने जो कहा ये करना कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सास ने घुमा फिरा कर मुझे बोला, देख बहू, तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं और मुझे पता है तुम्हारा पति तुम्हें माँ बनने का सुख नहीं दे सकता, लेकिन यह बात बाहर वाले को पता चल जाएगी ना, हमारी नाक कट जाएगी। इसलिए इस घर में बच्चा आ सकता है अगर तुम हाँ करो तो। तब मैंने अपनी सास से पूछा, आप जो बोलना चाहती हैं वो साफ साफ बोलिए। मेरी सास ने बोला, अगर तुम्हारे पति औलाद का सुख नहीं दे पा रहे तो हमारे घर पे एक और भी मर्द है। यह सब सुनकर मैं दंग रह गई। आगे मेरी सास ने जो बोला, अब तुम्हारा देवर 18 साल का हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों आपस में शादी करके औलाद का सुख मेरे बेटे को दे दो और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। यह सब सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गई और मैंने अपनी सास को बोला, आप पागल हो गई हो क्या? कितना छोटा था तब मेरे देवर मैंने उसको अपनी गोद में खिलाना सिखाया है और मैं उसी के साथ। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। माँ जी, मैंने यह सब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी सास रोने लगी और बोली, मैं लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुकी हूँ, मेरे से अब और बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने अपनी सास को बोला, अगर हम दोनों औलाद नहीं कर सकते तो हमारे पास और भी एक तरीका है। मैं और आपका बेटा एक लड़का गोद लेंगे और लोगों का मुंह बंद कर देंगे। यह सब सुनकर मेरी सास बोली, लोग ये बोलेंगे खुद से हो नहीं पाया और गोद ले लिया। तब मैंने अपनी सास को बोला, आप चिंता मत करिए, मैं पूरे 10 महीने अपने मायके रहूँगी और वहीं से एक बच्चा गोद ले लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तब मेरी सास ने हाँ भरी और मैंने और मेरे पति ने एक प्लान बनाया और मैं अपने मायके चली गई और वहाँ मैंने एक अनाथ आश्रम से बातें की और वहाँ से एक बच्चा गोद लेने का प्लान बना लिया और मैंने अपने पति को बुलाया और हमने सारी कानूनी कार्रवाई कर बच्चे को अपना लिया और मैं अपने बेटे को लेकर अपने ससुराल आ गई। अब मेरी सास भी खुश है और मेरे मायके वाले भी खुश हैं और लोगों के भी मुंह बंद हो गए। आज मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है और मेरी तो कोई खुशी का ठिकाना नहीं है। दोस्तों, आप सबसे एक बात बोलनी है, अगर कोई औरत माँ नहीं बन पा रही है कभी भी उसको ताने नहीं मारने चाहिए, जरूरी और अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहिए। आज मैंने एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर पुण्य का काम किया है। बच्चे को माँ पापा मिल गए और मुझे एक प्यारा सा बेटा मिल गया। आज हम बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं कल एक और नई कहानी में। धन्यवाद।